वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव वक्रतुण्ड महाकाय। वरुण एस्ट्रो सेंटर में आपका स्वागत है। हम नित्य की भांति आपके पास पंचांग लेकर के आए हैं, जिसमें सर्वप्रथम पंचांग के 5 अंक का विवरण, फिर मुहूर्त, शुभ और अशुभ मुहूर्त का काल, साथ ही साथ आकाशीय स्थिति, ग्रहों के गोचर के, ग्रहों का नक्षत्र से संबंध, ग्रहों की शक्ति और मजबूत स्थिति कैसी है। उसके बाद हम आते हैं जन्म नक्षत्र स्वामी के अनुसार आज कैसे दिन होने के संकेत हैं, और चौघड़िया ज्योतिष जिसमें हम मुहूर्त देखते हैं कि कौन सा मुहूर्त दिन में और रात में अलग अलग शुभ मुहूर्त हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। आशा करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा और आपका सुझाव अपेक्षित है। आपसे अनुरोध है कि हमारा वीडियो आपको बराबर मिलता रहे, इसलिए आप सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहन करने के लिए लाइक बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। 19 जनवरी 2025 का पंचांग आपके समक्ष। सूर्योदय 6:37 पर, सूर्यास्त 5:24 पर। दिशा सोल पश्चिम है। पंचांग के 5 अंग हैं। दिन आज रविवार, और तिथि प्रातः 7:30 से तक पंचमी, उसके बाद षष्ठी। नक्षत्र में संध्या 5:30 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उसके बाद हस्ता। योग में देर रात्रि 1:58 तक अतिगंठ जो कि अशुभ है, उसके बाद सुकर्मा। वहीं करण प्रातः 7:30 से तक तैतिल कर्ण है, उसके बाद गर्भ कर्ण होगा। मुहूर्त में देखें तो आज सभी अच्छे मुहूर्त हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:39 से 12:22 तक। अमृतकाल प्रातः 9:30 से 11:17 तक। सर्वार्थ योग प्रातः 6:37 से कल सुबह 6:37 तक। वहीं अमृत सिद्धि योग आज प्रातः 5:30 से कल सुबह 6:37 तक, और रवि योग का भी वही समय है, आज सुबह 5:30 से कल सुबह 6:37 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:48 से 2:31 तक। गोधूली बेला संध्या 5:21 से 5:48 तक। निशिता देर रात्रि 11:39 से मध्य रात्रि 12:27 तक। अशुभ मुहूर्त में देखें तो राहु काल संध्या 4:30 से 5:24 तक। गुलिक काल अपराह्न 2:42 से 4:03 तक। यमगंड दिन में 12 बजे से 1:21 तक। वहीं वर्ज्य देर रात्रि 2:57 से 4:45 सुबह तक। ग्रहों की स्थिति को देखें तो चंद्रदेव कन्या राशि में आ चुके हैं, सिंह राशि को छोड़कर। शेष सभी ग्रह जो कल थे वहीं पर आज हैं। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 2 ग्रह हैं, सम राशि में 3 ग्रह हैं, स्वराशि में 1 ग्रह है। इस तरह शुभ राशि में 7 ग्रह हैं। नक्षत्र और ग्रहों का संबंध में देखें तो सूर्य अपने नक्षत्र में अभी भी चल रहे हैं। चंद्रमा भी सूर्य के नक्षत्र में आ चुके हैं। इस प्रकार मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह हैं और शत्रु नक्षत्र में मात्र 1 ग्रह है। सम नक्षत्र में 2 ग्रह, स्व नक्षत्र में 1 ग्रह। इस प्रकार
नक्षत्र जो ग्रहों के मन होते हैं की स्थिति आज बहुत ही अच्छी है, इसलिए आज शुभ मुहूर्त भी अच्छे अच्छे हैं। स्वतंत्र ग्रह मंगल, राहु, बुध, केतु हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति देव और सूर्य देव के नक्षत्र में 3 ग्रह होते हैं और ग्रह राशि स्वामी जिन ग्रहों के बनते हैं तो शनि 3 ग्रहों के बनते हैं और बृहस्पति 2 ग्रह के बनते हैं। वहीं सूर्य और मंगल किसी भी ग्रह के राशि स्वामी नहीं बनते। तो ये रहे आज का पंचक, आज नहीं है, ये रहा आज का पंचांग। अब आगे हम प्रस्तुत करते हैं जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसे आज दिन की संभावना है, तारे क्या बोल रहे हैं, इंगित क्या कर रहे हैं। नित्य की भांति नक्षत्र के अनुसार आज कैसे दिन के संकेत मिल रहे हैं, तारे क्या कह रहे हैं। कुल नक्षत्रों की संख्या 27 होती है और ग्रहों की संख्या 9 है। इस प्रकार प्रत्येक ग्रह को 3 नक्षत्र का आधिपत्य दिया गया है। उदाहरण स्वरूप किसी का जन्म यदि रोहिणी, हस्ता या श्रवण नक्षत्र में हुआ हो तो उनके नक्षत्र स्वामी चंद्र बनते हैं। चूंकि संध्या 5:30 तक चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे और 5:30 से चंद्रमा हस्ता नक्षत्र में चले जाएंगे, इसलिए 5:30 तक दिन की शुभता की स्थिति कुछ और है और 5:30 के बाद दिन के शुभता की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ज्ञातव्य रहे कि यह संकेत जो दिन के कैसे रहेंगे, यह जन्म पत्रिका के चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसी के अनुसार देखा जाता है। तो संक्षेप में अब बताते हैं कि आज 5:30 तक ऐसे जातक जिनका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ हो जिनके नक्षत्र स्वामी चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, बुध या शुक्र बनते हों, उनके लिए दिन शुभता के संकेत संध्या 5:30 तक मिल रहे हैं। वहीं 5:30 तक वैसे जातक जिनका जन्म राहु, शनि, केतु के नक्षत्र में हुआ हो तो उन्हें थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए दिन सामान्य रहने की आवश्यकता है, रहने की के संकेत मिल रहे हैं। यह 5:30 तक संध्या तक। अब संध्या 5:30 के पश्चात हम जब देखते हैं तो कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। 5:30 के बाद ऐसे जातक जिनका जन्म मंगल, राहु, शनि, केतु, सूर्य के नक्षत्र में हुआ हो उनके लिए शुभता के संकेत लेके आ रहे हैं। वहीं बृहस्पति, बुध और शुक्र के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए थोड़े सावधान रहने की आवश्यकता है और चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दिन सामान्य रहने की संभावना है। हमारा अगला प्रस्तुति चौघड़िया ज्योतिष। हमारी अगली प्रस्तुति चौघड़िया मुहूर्त पर है। चौघड़िया ज्योतिष जिसे कहा जाता है, ये एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि दिन और रात्रि में शुभ और अशुभ समय दिखाता है। चौघड़िया को विभिन्न भागों में बांटा गया है। उद्वेग, चर, लाभ, अमृत, काल, शुभ और रोग, ये 7 चौघड़िया हुआ करते हैं। किंतु हर दिन में आप देखेंगे कि 8 चौघड़िया होता है, क्योंकि जो दिन होता है जो दिन, उदाहरण के लिए कल शनिवार है तो कल शुक्रवार है तो शुक्रवार का चौघड़िया चर चौघड़िया से आरंभ होगा दिन और चर चौघड़िया से ही समाप्त होगा। चौघड़िया का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हर कार्य करने के लिए अलग अलग ग्रह से संबंध होता है और हर दिन के स्वामी, 7 दिन के स्वामी 7 ग्रह हैं और
हर चौघड़िया उन ग्रहों से संबंध रखते हैं, उन दिन से। स्वाभाविक है कि दिन से जब होगा तो दिन के स्वामी से भी होगा। जैसे सूर्यदेव रविवार के हैं, उद्वेग चौघड़िया इनके अधीन है। आमतौर पर यह शुभ है, लेकिन सरकारी कार्य, चूंकि सूर्यदेव सरकार है, ग्रहों के राजा हैं, इसलिए सरकारी कार्य के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित होता है। चर चौघड़िया शुक्रदेव के अधीन, और यह शुभ है, किंतु नाम चर है, इसलिए यात्रा के लिए यह सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। वहीं बुधदेव लाभ चौघड़िया हैं। बुधदेव ज्ञान के कारक हैं, बुधदेव व्यापार के कारक हैं, इसलिए शुभ और लाभदायक है। इसलिए शिक्षा या किसी विद्या को सीखने के कार्य आरंभ किया जाता है तो यह फलदायी होता है। अमृत चौघड़िया चंद्रदेव के अधीन है, यह सोमवार दिन से संबंध रखते हैं, और जैसा अमृत नाम है, यह सभी काम करने के लिए अच्छा माना जाता है। यह अति शुभकारी और लाभकारी ग्रह भी चंद्रदेव हैं। काल चौघड़िया के स्वामी शनिदेव बनते हैं। शनिदेव को पाप ग्रह के लिए चिन्हित किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य इस चौघड़िया में नहीं करना चाहिए, किंतु शनिदेव कहते हैं कि कर्म करना चाहिए। दैनिक कार्य के से संबंध उनका है, रोजगार से संबंध शनिदेव का ही है, इसलिए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह बहुत लाभदायक है। शुभ चौघड़िया बृहस्पति देव से संबंध, बृहस्पति दिन से। बृहस्पति देव जीवकारक ग्रह हैं, इसलिए अत्यंत ही शुभ कारक और ये लाभकारी ग्रह भी हैं। इस चौघड़िया का उपयोग विशेष रूप से विवाह समारोह आयोजित करने के लिए उपयुक्त होता है। रोग चौघड़िया मंगल देव जिसके स्वामी बनते हैं, मंगल दिन से संबंध रखता है, ये क्रूर और अनिष्टकारिक है। कोई शुभ कार्य इस चौघड़िया में नहीं करना चाहिए आमतौर पर, किंतु मंगल शत्रुहंता भी हैं, इसलिए युद्ध में शत्रु को हराने के लिए यह बहुत ही उपयोगी होता है। तो यह रहा चौघड़िया का एक संक्षिप्त परिचय। अब आगे देखते हैं कि आज कौन सा चौघड़िया किस समय पर है। धन्यवाद। नित्य की भांति हमारी अंतिम प्रस्तुति चौघड़िया ज्योतिष। यह मुहूर्त है जो शुभ और अशुभ समय को दर्शाता है। किसी भी शुभ काम करने के लिए, पूजा आदि करने के लिए, या किसी नए काम को आरंभ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि यात्रा आदि, युद्ध, किसी भी शुभ काम या शुभ काम करने हो तो उसके लिए चौघड़िया उपयोगी साबित होता है। यह दिन में कुल 8 चौघड़िया होते हैं और रात्रि में कुल 8 चौघड़िया होते हैं। साप्ताहिक दिन 7 होते हैं और उन्हीं के अनुसार चौघड़िया हर दिन के स्वामी को एक चौघड़िया मिला हुआ है। इसलिए सुबह दिन का शुरुआत जिस चौघड़िया से होती है, संध्या भी उसी चौघड़िया से समाप्ति होती है। रात्रि जो जिस चौघड़िया से आरंभ होता है, वहीं वह रात्रि भोर भी उसी चौघड़िया से होता है। जैसे रविवार को सूर्य जिनके आधिपत्य हैं, चूँकि सूर्य की गति तेज होती है, उनमें उद्वेग ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी शुरुआत उद्वेग चौघड़िया से होती है। और दिन अस्त भी सूर्य होते हैं संध्या में, तो उद्वेग से ही समाप्त होता है। और पिछले वीडियो में हमने देखा होगा कि हर कार्य को करने के लिए अलग अलग ग्रहों के अनुसार होता है। अलग अलग ग्रह किसको अलग अलग कार्य करने के लिए शक्ति दी गई है, और अलग अलग चौघड़िया का उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए काल हानि ऐसे तो अशुभ है, हानि नाम ही है, किंतु धनोपार्जन के लिए उत्तम है। रोग मंगल का है, वह भी शुभ नहीं है, किंतु दुश्मन को हराने के लिए, युद्ध के लिए
यह बहुत ही उपयोगी होता है। तो चौघड़िया का उपयोग करने में सावधानी बरतनी क्या क्या चाहिए? चौघड़िया का में यह देखना चाहिए कि कहीं वह किसी का अशुभ बेला से तो ग्रसित नहीं हुए। उदाहरण के लिए कि आज के चौघड़िया में हम देखें कि अमृत सर्वोत्तम है, यह चंद्रमा के का चौघड़िया हुआ करता है। यह बहुत ही शुभ है, किंतु यह वार वेला से ग्रसित है। यदि हम यहाँ पर कोई शुभ काम करना चाहें तो शुभता में कमी रहेगी, हो सकता है कार्य पूरा भी ना हो। वहीं दूसरा की चौघड़िया जो शनि का चौघड़िया है, काल है, जो हानि देता है। यहाँ अगर किसी का दिन खराब है और यदि यहाँ पर कोई ऐसा कार्य करता है जहाँ सावधान से रहना चाहिए, तो ज़्यादा क्षति हो सकती है, नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि काल वेला से ग्रसित है। उसी तरह संध्या राहु काल से ग्रसित है। उद्वेग, रात्रि में देखें तो लाभ वेला बहुत अच्छा है, रात्रि के 1:39 से 3:19 तक, किंतु वह काल रात्रि बेला से ग्रसित है। तो यह मिलाकर कुल चौघड़िया मुहूर्त यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी होता है जिन व्यक्ति का जन्म कुंडली नहीं है, जिनकी जन्म तिथि नहीं मालूम है, अतएव जन्म नक्षत्र नहीं जान सकते, तो उनके लिए भी चौघड़िया उपयोगी होता है। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आज की प्रस्तुति थोड़ी कुछ अलग हटके हुई है, थोड़ा लंबा अंतराल हुआ है, टाइम ज़्यादा लगा है, और यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा, यह भी मेरी आशा है। कहीं कोई त्रुटि रह गई होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु हमारी त्रुटि को हम तक पहुँचाने का कोशिश करें ताकि हम वैसे त्रुटि का निराकरण कर सकें, उनकी पुनरावृत्ति न हो, यह हम सुनिश्चित कर सकें। कोई आप इसमें सुझाव भी देना चाहते हैं तो आपका सुझाव सर आंखों पर है, सुझाव जरूर दें कमेंट कर। और यदि पसंद आया तो मेरा मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें और इसके लिए लाइक बटन को दबाएं। इस तरह के पोस्ट का लाभ आपके परिजन, आपके मित्र, शुभचिंतक आदि उठा सकें, इसके लिए YouTube का QR कोड उन्हें शेयर करें। और अंत में इस तरह की प्रस्तुति, साथ ही साथ कुछ और प्रस्तुति हम नए रूप में ला रहे हैं अंक ज्योतिष पर। कुंडली को कैसे पढ़ा जाए, कुंडली शून्य से कैसे आरंभ किया जाए, कुंडली के स्टडी को, घर घर ज्योतिष कैसे पहुँचे, ये मेरा लक्ष्य है। इसी क्रम में हमारी विभिन्न प्रकार की प्रस्तुति होगी। अंक ज्योतिष, ज्योतिष कैसे सीखें, नाम को कैसे ठीक करें, घड़ी ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष, और इवन ये भी आएगा हैंडराइटिंग पर भी हम कुछ लाएंगे, सिग्नेचर आपका कैसा हो आदि आदि। इसके लिए आप को ये हमारी प्रस्तुति मिल सके, इसके लिए आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपको प्रसन्न रखें। धन्यवाद।